प्रभु श्री राम के जन्म के पीछे के 5 जरूरी कारण। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी विनती है, आप वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार शिव जी माता पार्वती को रामायण सुना रहे होते हैं तो वो प्रभु श्री राम के जन्म होने के पीछे 5 कारण बताते हैं। पहला कारण, भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। तो शनकादिक ऋषि प्रभु से मिलने आते हैं, पर जय विजय कहते हैं प्रभु ध्यान में है इसलिए नहीं मिलने देंगे। शनकादिक ने 3 बार विनती की पर तब भी जय विजय उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं। क्रोध में आकर शनकादिक कहते हैं, तू हमें हरि भक्ति से रोक रहा है, जाओ असुर बन जाओ। जब भगवान को पता चलता है कि जय विजय को श्राप दे दिया है तो भगवान दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं त्राही माम क्षमा करिए क्षमा करिए। मुनियों ने कहा असुर तो अब बनना पड़ेगा, 1 बार नहीं 3 बार बनना पड़ेगा, और जब ये असुर बनेंगे आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करने के लिए। इसी श्राप के कारण पहला जन्म जय विजय का सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। हिरण्याक्ष के लिए भगवान 12 बनकर आए और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह बन के आए। दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए भगवान श्री राम के रूप में आए। और तीसरा जन्म जय विजय का द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण बनकर आए। ये राम जी के जन्म का पहला कारण है। दूसरा कारण है तुलसी मैया ने भगवान को दिया था श्राप। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा और वृंदा का विवाह असुरा के राजा जलंधर के साथ हुआ। जलंधर महाप्रतापी राजा था और वृंदा अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी, पतिव्रता थी और भगवान की भक्त भी थी। जलंधर से देवता जब युद्ध करने जाते थे तो जलंधर वृंदा का सतीत्व का कवच पहनकर जाता था। परिणाम कोई भी देवता युद्ध में जलंधर को मान नहीं पाता था, क्योंकि सतीत्व का कवच उसकी रक्षा करता था। सारे देवता पहुंचे भगवान हरि के पास। भगवान ने कहा जाइए युद्ध करिए। देवता युद्ध करने के लिए गए और जलंधर को ललकारा। जलंधर युद्ध के लिए जाने लगा। वृंदा ने कहा प्रभु आप जब तक वापस नहीं आएंगे आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठी रहूंगी। वृंदा पूजन में बैठ गई। जलंधर गया युद्ध करने। युद्ध प्रारंभ हुआ और भगवान श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने आ गए। वृंदा ने अपने पति के रूप देखा, पूजन से उठ गई और जैसे ही पूजा से उठी उधर उसका पति मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर वृंदा के सामने आया। वृंदा ने पति का सिर देखा, सामने पति का स्वरूप देखा, पूछा कौन हो तुम? भगवान अपने रूम में आ गए। वृंदा ने कहा भगवान होके आपने मेरे साथ छल किया, श्राप देती हूँ आज जिस प्रकार छल करके मेरे पति को मेरे से दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपको आपकी पत्नी से दूर करेगा। वृंदा ने उसी समय भगवान को श्राप देकर पत्थर का बना दिया। उसी समय भगवान शालिग्राम भगवान बन गए और जब भगवान पत्थर के बने हाहाकार मच गया। लक्ष्मी जी सारे देवता आए, क्षमा याचना करने लगे। वृंदा ने भगवान को पहले जैसा बनाया और योग अग्नि को प्रज्वलित करके वृंदा ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। वृंदा जी के राख से उस राख से ये तुलसी जी का बिरवा निकला। फिर तब भगवान ने कहा आज से एक स्वरूप पत्थर का होगा, शालिग्राम होगा और शालिग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ किया जाएगा। भगवान ने वहीं पर यह बात कही कि आज के बाद मेरे भोजन में तुलसी दल नहीं होगा, तब तक मैं भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण है। तीसरा कारण, नारद जी ने भगवान को दिया था श्राप। एक बार नारद जी किसी पर्वत पर भगवान की तपस्या कर रहे थे। उनको ध्यान में देखकर इंद्र डर गए कि कहीं तपस्या में मेरी गद्दी ना मांग लें, इसलिए कामदेव को भेजा कि जाओ बाणों से इनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव आए, अपने प्राण छोड़ने लगे पर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। जैसे ही कामदेव नारद जी के चरणों में गिरे वैसे ही नारद जी की नेत्र खुल गए, पर नारद जी ने कामदेव से कुछ नहीं किया और सारी बात जानकर कामदेव को क्षमा कर दिया। फिर सोचने लगे कामदेव तो शिव जी का भी ध्यान भंग नहीं कर पाए थे, पर शिव जी ने
कामदेव को क्षमा नहीं किया था। इसका मतलब मैं शिव जी से भी आगे बढ़ गया हूँ। तो सोचा जिससे पीछे छोड़ा है उसके पास चलता हूँ। तो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी देखते हैं नारद जी आए हैं, तो सोचते हैं हरि भक्त आया है, राम कथा सुनाएगा। पर नारद जी ने काम कथा सुनाई और कहा मैं आपसे आगे बढ़ गया हूँ, और पूरी बात बताई। तो शिव जी कहते हैं मुझे तो बता दिया, प्रभु को मत बताना। नारद जी सोचते हैं ये मुझसे जल रहे हैं, इसलिए बताने को मना कर रहे हैं। नारद जी नारायण करते करते भगवान विष्णु के पास पहुँच गए। भगवान विष्णु कहते हैं बहुत दिनों बाद आए नारद जी। और नारद जी घमंड में कहते हैं प्रभु भक्त कहाँ है, और कामदेव वाली बात बता देते हैं। प्रभु सोचते हैं भक्त को घमंड हो गया है, अभी तो बीज है, जल्दी निकल जाएगा, बड़ा वृक्ष बन गया तो मुश्किल पड़ेगी। तो इसलिए भगवान विष्णु अपनी माया रचते हैं, माया का शहर रखते हैं, माया का राजा और माया की ही बेटी विश्व मोहिनी बनाते हैं। नारद जी जब वापस जा रहे होते हैं तो सोचते हैं ये शहर तो मैंने कभी नहीं देखा, तो क्यों ना ये शहर आज देखा जाए। और उस शहर में पहुंच जाते हैं। उस शहर के नगर वासियों से सुनते हैं कि आज इस में राजा की बेटी का स्वयंवर हो रहा है। तो सोचते हैं क्यों ना जाकर देख लिया जाए। तो वो राज दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा जी नारद जी को देखकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं हमारी बिटिया का स्वयंवर है, इनकी रेखा देख के बताइए इनकी रेखा में क्या लिखा है। लड़की की रेखा में लिखा था जो तीनों लोक का राजा होगा, अमर होगा, उससे इसका विवाह होगा। परंतु नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया, जिससे इसकी शादी होगी वो अमर हो जाएगा और तीनों लोक पर राज करेगा। और मन ग्रंथ बातें राजा को बताकर निकल आए और सोचने लगे अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। इस रूप को लेकर तो मेरी शादी नहीं होगी, क्यों ना भगवान विष्णु से रूप ले लिया जाए। तो भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं कि प्रभु अपना रूप उधार दे दो। तो प्रभु कहते हैं क्यों चाहिए। तो नारद जी बताते हैं विवाह के लिए चाहिए प्रभु। तो प्रभु बंदर का रूप उन्हें दे देते हैं, पर नारद जी को ये बात पता ही नहीं थी। तो वो स्वयंवर में पहुंच जाते हैं, जाके पहली कुर्सी पर जाके बैठ जाते हैं। सोचते हैं जब आएगी तो सबसे पहले मुझे देखेगी और मेरे ही गले में वरमाला डाल देगी और किसी को देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो सोचते हैं देखते हैं तो वो आती है। जैसे ही विश्व मोहिनी नारद जी को देखती है तो उन्हें दिखता है एक भयानक बंदर। तो वो उस लाइन में ही नहीं आती है, उस पंक्ति में ही नहीं जाती है जिस पंक्ति में नारद जी बैठे होते हैं। नारद जी के पीछे दो शिवगण बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं वाह वाह कितना सुंदर व्यक्ति है। नारद जी को सुना कर नारद जी के बारे में कह रहे होते हैं। नारद जी उछल रहे होते हैं कि शायद हो सकता है विश्व मोहिनी ने मुझे देख ना पाया हो, तो इसलिए वो उछल रहे होते हैं। इतने में क्या होता है भगवान विष्णु एक राजकुमार का वेश बनाकर आ जाते हैं। विश्व मोहिनी राज भगवान को देखकर उन्हीं के ही गले में वरमाला डाल देती हैं। नारद जी बेचैन, इस चेहरे के होते हुए भी माला भी नहीं मिली। तो भगवान शंकर के गणों ने कहा इसी चेहरे के कारण वरमाला नहीं मिली। नारद जी कहते हैं क्या बोलते हो। गण बोलते हैं हम तो देख ही रहे हैं, आप भी देख लो पानी में। नारद जी जल में देखे बानर का रूप। नारद जी गणों को श्राप देते हैं उपहास करते हो मेरा, जाओ दोनों के दोनों असुर बन जाओ। नारद जी चले जाते हैं अपना रूप प्राप्त करके भगवान के पास जा रहे होते हैं, सोचते हुए कि आज भगवान मिल जाएं, बस आज तो श्राप दूंगा वरना अपने आप को समाप्त कर दूंगा। बीच रास्ते में भगवान मिल गए। भगवान हरि एक तरफ विश्व मोहिनी बैठी हुई थी और दूसरी तरफ लक्ष्मी माता को लिए हुए थे। भगवान विष्णु ने रथ रोका और कहा नारद जी से पूछा कहाँ जा रहे हो। नारद जी ने सर ऊपर किया, देखा भगवान को देखा और कन्या को उनके साथ बगल में देखा और उनको क्रोध और बढ़ गया। और क्रोध में बोलते हैं कपटी हैं आप दूसरों की संपत्ति बचा नहीं पाते हैं। ये बात तो मैं तभी समझ गया था जब समुद्र मंथन में लक्ष्मी मणि निकला तो अपने पास रख लिए और विश्व निकला तो शंकर भगवान को दे दिए। परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, अपने से बड़ा किसी को मानते नहीं हो, अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया, ये नारद आपको ठीक करके छोड़ेगा। मैं आपको 3 श्राप देता हूँ। पहला श्राप, जिस राजकुमार का रूप धारण रखे मेरे साथ छल किया वो ही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप,
मैंने कहा अपना रूप दे दीजिए, मगर आपने बानर का रूप दिया। जाइए, यही वानर आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप, मैं जिस प्रकार विश्वमोहिनी के लिए रो रहा हूँ, उसी प्रकार आपको अपनी पत्नी के लिए वियोग में रोना होगा। 3 श्राप नारद जी ने भगवान को दिए। भगवान ने अपनी माया हटाई तो नारद जी को होश आया और कहा, प्रभु ये अनर्थ कैसे हो गया, मैंने आपको श्राप दे दिया। तो प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे श्राप नहीं दिया, मैंने तुमसे श्राप लिया है। तो नारद जी कहते हैं, क्या मैं ही मिला श्राप लेने को? प्रभु कहते हैं, जिस पर विश्वास होता है उसी से कोई कार्य कराया जाता है। प्रभु ने नारद जी को प्रसन्न होकर वरदान दिया, जाओ, आज के बाद तुम्हें मेरी माया का असर नहीं होगा और जाओ भगवान शंकर का भजन करो, तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। तो नारद जी गुणगान, भगवान शंकर का गुणगान करते करते जा रहे होते हैं। बीच में वो ही गढ़ रोते हुए मिल जाते हैं। नारद जी पूछते हैं, क्या हुआ? गढ़ कहते हैं, तुमने इस असुर बनने का श्राप दिया और खुद ही पूछ रहे हो क्या हुआ? तो नारद जी कहते हैं, जाओ, जब तुम असुर रूप में होगे तो तुम्हारे उद्धार के लिए प्रभु को स्वयं आना होगा। यही दोनों रावण के रूप में जन्मे और दूसरा कुंभकर्ण के रूप में जन्मा था। तो ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता मनु जी और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान ने पूछा, क्या चाहिए? शत्रुपा मैया ने कहा, हम आपको देखना चाहते हैं। तो प्रभु प्रकट हो गए। जैसे ही मैया ने प्रभु को देखा, मैया ने सोचा, कितना सुंदर रूप है, छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। तो मनु जी और शत्रुपा मैया ने कहा, हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, अब मैं अपने जैसा कहाँ से ढूंढूं? भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूँ, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो ये चौथा कारण है भगवान राम के अवतार का। 5वां कारण, एक प्रतापी राजा भानु प्रताप हुआ करता था। एक ऋषि के श्राप के कारण पूरे परिवार सहित उसको राक्षस बनना पड़ा। वो ही आगे चलकर रावण और उसका भाई कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री सौतेला भाई विभीषण बना। रावण अपने भाइयों के साथ जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी खुश हुए, पूछा, क्या चाहते हो? रावण ने कहा, अमरता। ब्रह्मा जी ने कहा, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ और मांग लो। रावण ने कहा, नर और बानर के अलावा मुझे और कोई ना मार सके। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। रावण सोचता है, वो हमें मारेंगे, उससे पहले ही मैं उन्हें मार के खा जाऊंगा। उसके बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास जाते हैं। तो कुंभकर्ण मांगने वाला होता है इंद्रासन। तो मैया सरस्वती पहले ही उसकी जीवा पे बैठ जाती है और उसके मुख से निकल जाता है निद्रासन। ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु। जब कुंभकर्ण सुनता है तथास्तु, तो कहता है, प्रभु क्षमा याचना, मेरे मुंह से निकल गया। तो वो बहुत विनती करता है। तो कहते हैं, ठीक है, तुम 6 महीने सोओगे और उसके बाद एक दिन उठोगे। यदि बीच में कोई तुम्हें उठाता है तो समझ लेना तुम्हारी मृत्यु निकट है। विभीषण से पूछा गया, तुम्हें क्या चाहिए? तो विभीषण कहता है, मुझे हरि भक्ति चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। रावण का हाहाकार बड़ा चला गया। अपने सौतेले भाई कुबेर की लंका छीन ली और इस धरती पर पाप करने लगा और उसके पाप का घड़ा बढ़ने लगा। धरती मैया ऋषियों के पास पहुंची कि इस पापी से हमें बचाइए। तो फिर सारे ऋषियों ने भगवान का आह्वान किया और भगवान ने वचन दिया कि मैं जरूर अवतरित होऊंगा। तो इसीलिए रावण के उद्धार के लिए भगवान हरि को आना पड़ा। तो ये था 5वां कारण। तो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो दोस्तों, कैसी रही आज की कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय श्री राम दोस्तों। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। जय श्री राम दोस्तों।